बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान की सबसे बड़ी जेल में जब एक नौजवान को सजाए मौत होने लगी तो उसने आखिरी ख्वाहिश बताई कि मैं बच्चा पैदा करना चाहता हूँ और जिस दिन वो बच्चा जन्म ले उसी दिन मेरी कब्र कुशाई करवाई जाए। ये सुनकर सभी हैरान हुए और जल्द ही उसकी बीवी का इंतज़ाम जेल में किया गया, जो जल्द ही हामला हो गई। 9 माह बाद जब बच्चे ने जन्म लिया तो फौरन कब्र कुशाई करवाई गई, मगर अंदर का मंजर देखकर अल्लाह अकबर कहते सभी के होश फना हो गए। जमील को आज सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाना था। आज जज साहब ने उसकी जिंदगी और मौत का फैसला करना था। मैं पिछले 1 हफ्ते से जमील को जेल में देख रहा था। वो बड़ा पुरस्कार सा था, हर वक्त खामोश रहता, सारा सारा दिन छत को घूरता रहता था। मैंने महसूस किया था कि दूसरे कैदी उससे बात करने के ख्वाहिशमंद तो थे, मगर वो किसी से भी बात नहीं करता था। मेरी ही ड्यूटी लगी थी कि मैं जमील को अदालत तक पहुंचा दूं। मैंने उसे कहा, चलो उठो, अदालत जाने का वक्त हो गया है। तो वो खामोशी से उठकर खड़ा हो गया था। पुलिस की वैन में जमील को बिठा दिया गया तो मैंने उससे कहा, जमील, तुम्हें खौफ नहीं आ रहा क्या? उसने कंधे उचका दिए और बड़े आराम से बोला, खौफ किस बात का? मैं उसके जवाब पर हैरान हुआ था और बोला, आज तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला होना है। इंसान को डर तो लगता ही है। जमील के चेहरे पर एकदम से संजीदगी दर आई थी। वो कहने लगा, तुम जज को अल्लाह से अफजल जानते हो? जमील से मुझे इस किस्म की बात की तवक्को नहीं थी। मैंने कानों को हाथ लगाया और बोला, अल्लाह माफ़ करे, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। जमील बोला, अगर अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी लिखी हुई तो सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे 10 और जज भी आ जाएं तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इतना कहकर उसने अपना मुंह दूसरी जानिब कर लिया था। उसका इशारा यही था कि वो अब मुझसे मजीद बात नहीं करना चाहता। मैंने जमील के सरापे पर एक गहरी निगाह डाली। मुझे उस पर गुस्सा भी आया था कि न जाने ये बंदा खुद को समझता क्या है। जमील एक लंबा तिरंगा सा मर्द था। चेहरा बहुत खूबसूरत था, मगर हाथों की सख्ती इस बात की चुगली खाती थी कि जमील ने सारी ज़िंदगी बहुत मेहनत और मुशक्क़त वाले काम किए हैं। शायद इसी वजह से उसके आसाब इस कदर मजबूत थे। मैंने बड़े अच्छों को फैसले के दिन रोते धोते हुए देखा था। खैर, हम आहता अदालत में पहुंचे तो हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा था। 10 मिनट के अंदर अंदर ही कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। जमील के वकील ने अपने दलाइल दिए, मगर उसका मुखालिफ वकील आज खूब चार्ज होकर आया था। देखने में ही ऐसा लग रहा था कि जमील का वकील आज शिकस्त तस्लीम करके ही कमरा अदालत में आया है, क्योंकि तमाम सबूत तो जमील के खिलाफ थे। मेरे लिए आज की कार्रवाई बड़ी दिलचस्प थी। वो इसलिए क्योंकि जमील की ज़ात मेरे लिए मौमा बनी हुई थी। उसकी शख्सियत में कुछ ऐसा था जो मुझे अपनी जानिब मुतवज्जह कर रहा था। मुझे उस सारी कार्रवाई के दौरान घबराहट भी हुई थी, मगर जमील, वो तो चट्टान बना हुआ था। उसका चेहरा हर किस्म के तासुर और जज्बे से आरी था। जब तमाम दलाइल दिए जा चुके तब जज ने सबको अपनी जानिब मुतवज्जह किया था। उसने कहा, फैसले की घड़ी आ गई है, क्या तुम लोग तैयार हो? खैर, जज ने कहा कि सबूतों की रोशनी में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जमील कसूरवार है। इसने अपने चचाजाद को मौत की घाट उतारा है। इसे सजाए मौत की सज़ा सुनाई जाती है। मैंने जल्दी से जमील की जानिब देखा। वो अब भी पुरसुकून था। मेरे जहन में यही ख्याल आया कि ये कैसा मर्द है आखिर। ऐसे मौके पर तो तकरीबन सभी रो पड़ते हैं। जज साहब ने जमील को कटहरे में बुलाकर कहा, तुम इस फैसले के बारे में कुछ कहना चाहते हो या अपनी बेगुनाही साबित करना चाहोगे? जमील कहने लगा, मुझे इस फैसले पर कोई एतराज़ नहीं है। जज साहब ने जब आखिरी ख्वाहिश पूछी तो उसने अपना गला खनखारा था। कहने लगा, मुझे अपनी सज़ा मंजूर है। मरना हर किसी ने है। कोई हादसाती मौत मर जाता है तो कोई फांसी के घाट चढ़कर मर जाता है। जाना तो सब ने ही अल्लाह के पास है। मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझे बच्चा पैदा करने की मोहलत दी जाए। मेरे मुखालिफिन ज़्यादा अमीर थे। उन्होंने अपना केस जीतने के लिए मुल्क का सबसे महंगा तरीन वकील किया था, जबकि मुझे सरकारी वकील मिला। न जाने वो मेरे केस को समझ नहीं सका या उसको सबूत नहीं मिले जो मुझे बेगुनाह साबित कर दे। बस इसीलिए आज मुझे ये सज़ा सुनाई जा रही है। मुझे इस बात का इल्म हो गया है कि अगर मैं मरकर दोबारा भी जिंदा हो जाऊं तब भी मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकता। इसीलिए मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत का वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। मेरी सिर्फ ये ख्वाहिश है कि मुझे बच्चा पैदा करने की मोहलत दी जाए। जिस दिन इस बात का पता चल जाएगा कि मैं बाप बनने वाला हूँ, उसी दिन मुझे फांसी दे दी जाए। दुनिया जहाँ का यही उसूल है कि मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम किया जाता है। इसीलिए जज साहब ने जमील की दरख्वास्त पर अमल करते हुए ये कह दिया कि जमील को मोहलत दी जाती है।
और इंस्पेक्टर दानियाल को हुक्म दिया जाता है कि इसकी बीवी का इंतज़ाम किया जाए। जमील को हम वापस ले आए थे। मैं जमील के पास बैठ गया, क्योंकि अदालत ने मुझे यही हुक्म दिया था कि मैं जमील की आखिरी ख्वाहिश पूरी करूं। मैंने उससे कहा, तुम शादीशुदा हो या किसी लड़की से मोहब्बत करते हो और उससे शादी करना चाहते हो? तो वो कहने लगा, मेरी शादी हो चुकी है और मेरी बीवी भी मौजूद है। आपसे गुजारिश है कि मेरी बीवी के साथ मेरी मुलाकात का इंतज़ाम कर दिया जाए। मैंने कहा, हाँ, अब ऐसा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अदालत ने जो हुक्म दिया है। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आए? मैं जानता हूँ कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसकी नस्ल फले फूले, मगर तुम खुद सोचो, जब तुम जिंदा नहीं रहोगे तो तुम्हारे बच्चे की देखभाल कौन करेगा? तुम्हारा बच्चा तो ज़माने की ठोकरों के लिए ही रह जाएगा। इससे अच्छा है ना कि तुम आराम से फांसी चढ़ जाओ। तुम्हारी बीवी बेवा हो जाएगी, वो किसी और से शादी कर लेगी तो वो भी बच जाएगी। मेरी बात सुनकर जमील के माथे पर बल पड़े थे। वो कहने लगा, इंस्पेक्टर साहब, आप जानते हैं कि मुझ पर 302 का पर्चा है। अब आप क्यों चाहते हैं कि दूसरी बार मुझ पर यह पर्चा हो जाए? खबरदार, अगर आज के बाद आपने ये बात अपने मुंह से निकाली कि मेरी मौत के बाद मेरी बीवी किसी और से शादी कर ले। मैं उसकी धमकी सुनकर हंस दिया था। जमील के हाथों में कड़ियाँ थी, मगर उसकी अकड़ किसी तौर भी कम होने में नहीं आ रही थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बीवी से मुलाकात का इंतज़ाम करवा दूंगा। जमील कहने लगा, इंस्पेक्टर, आपको मेरे मामले में बड़ी दिलचस्पी है ना? तो मेरी एक वसीयत सुन लें। जिस दिन मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा उस रोज़ मेरी कब्र कुशाई कीजिएगा, तो सारा सबूत आपको मिल जाएगा कि मैं गुनहगार था या बेकसूर। मैं खामोशी रहा था। खैर, अगले ही रोज़ मैंने जमील से उसके घर का पता मालूम किया और उसके बताए हुए ठिकाने की तरफ अपनी पुलिस वैन में बैठकर रवाना हो गया था। जमील ने जो पता बताया था वो अंदरूनी सिंध का था और बड़ा ही खस्ता हाल सा इलाका था। टूटी फूटी गलियां थीं। तंग सी गलियों से गुजरकर मैंने जमील के घर में कदम रखा तो देखकर हैरान हो गया कि उसका घर भी खस्ता हाल सा था। गुरबत घर के एक एक गोशे से झलक रही थी। टूटे फूटे सहन में एक चारपाई पड़ी थी जिस पर एक ज़ईफ़ा औरत बैठी हुई थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया तो वो कहने लगी कि पुलिस की वर्दी में आए हो तो लगता है ज़रूर मेरे जमील की खैर खबर सुनाने आए होगे। मुझे बताओ, मेरा जमील कैसा है? क्या वो बेगुनाह साबित हो चुका है? मैं समझ गया कि ये जमील की वालिदा है। बेटा चाहे लाख बुरा भी हो, मगर माँ ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसके बच्चे को फांसी हो जाए। मैं उनको ये खबर बताकर गमज़दा नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने उनसे झूठ बोलने का इरादा किया था। मैं बोला, माँ जी, जमील का केस अभी चल रहा है। उम्मीद है कि बहुत जल्द वो बेगुनाह साबित हो जाएगा, लेकिन उसने कल जज साहब से गुजारिश की है कि वो अपनी बीवी से मिलना चाहता है। तो जज ने कह दिया कि ठीक है, मुलाकात करवा दी जाएगी। तो आप मुझे बताएं कि आपकी बहू कहाँ है? तो वो औरत कहने लगी, बेटा, मेरी बहू तो इधर ही बैठी थी, बर्तन धो रही थी, लेकिन जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो उठकर कमरे में चली गई। मेरी बहू बड़ी नेक और बापर्दा औरत है, वो किसी के सामने नहीं आती। तो मैं बोला, माँ जी, मुझे आपकी बहू को लेकर जाना पड़ेगा थाने में, ताकि मैं उसकी मुलाकात जमील के साथ करवा दूँ। आप मुझे बताएं कि आप मुझे इस चीज़ की इजाज़त देंगी? तो अम्मा जी सोच में पड़ गई। उन्होंने बहू को आवाज़ लगाई थी। कहने लगी, नाजिया, इधर आओ, मेरी बात सुनो। माँ जी ने घर में बने वाहिद कमरे की तरफ मुँह करके आवाज़ लगाई थी तो मैंने देखा कि दरवाजे के पर्दे के पीछे हल्की सी हरकत हुई थी और फिर एक नुस्वानी आवाज़ गूंजी थी, अम्मा, आपको पता तो है कि मैं मर्दों के सामने नहीं आती, तो अब कैसे आऊँ? तो अम्मा जी कहने लगी, नाजिया, ये इंस्पेक्टर तुम्हारे शौहर की खबर लाया है, बाहर निकलो। थोड़ी देर बाद पर्दा हटा तो सरता पैर बुरखे में लिपटी हुई औरत हमारे सामने आ गई थी। मैं उठकर खड़ा हो गया और नज़रें झुकाकर बोला, बहन, आपके शौहर ने अदालत से इस चीज़ की इजाज़त मांगी है कि वो आपसे मुलाकात करना चाहता है। मैं आपको लेने आया हूँ, क्या आप चलेंगी? तो उस लड़की ने कहा, अम्मा जी। तो उस लड़की ने अम्मा जी की तरफ देखा और कहने लगी, मैं इस तरह किसी गैर महरम के साथ तन्हा नहीं जा सकती, आप भी मेरे साथ आए अम्मा जी। अम्मा जी कहने लगी, बेटा, तुम्हें तो मेरी हालत का इल्म है, चारपाई से उठ भी नहीं सकती, तो फिर जेल कैसे जाऊंगी? तुम देखती हो नाजिया, मैं सुबह शाम दिन रात जिस तरह अपने बेटे की याद में तड़पती रहती हूँ। मेरी आंखों के सामने मेरे जमील की शक्ल घूमती रहती है, लेकिन वो जब से जेल गया है एक बार भी मैं उससे मिलने नहीं जा सकी, क्योंकि मेरी तबीयत साथ नहीं देती। अगर मैं हट्टी कट्टी होती तो मैं कभी जेल से वापस ही ना आती। जेल के अहाते में बैठे बैठे ही जान दे देती, मगर अपने बेटे को इस मुश्किल वक्त में
तन्हा न छोड़ती। अब नाजिया शशुपंज में मुब्तला हो गई थी। तो मैं बोला, बहन आप फिक्र न करें, मैं तन्हा नहीं आया, बल्कि मेरी पुलिस वैन में 2 और सिपाही भी मौजूद हैं। तो नाजिया ने सर हिला दिया। मुझे इस बात का अफसोस हो रहा था कि मुझे अपने साथ लेडी कांस्टेबल को भी लाना चाहिए था। उसकी मौजूदगी में नाजिया बिल्कुल न घबराती। खैर, अब वो मेरे साथ जाने पर रजामंद हो गई थी। सारा रास्ता खामोशी से ही कटा था। पहले तो जमील और नाजिया की मुलाकात का बंदोबस्त करवाया गया था। जब से जमील जेल में आया था, आज पहली बार उसे मुस्कुराते हुए देखा था। वो बहुत खुश था। मियाँ बीवी को मुलाकात का वक्त दे दिया और उसके बाद जमील को वापस थाने में बंद कर दिया। जबकि नाजिया वापस चली गई थी। जमील कहने लगा, इंस्पेक्टर, जब तक मेरी बीवी की तरफ से खबर नहीं आती आप मुझे फांसी के घाट मत चढ़ाइएगा। मैं बोला, हाँ हाँ ऐसा ही होगा, अल्लाह खैर करेगा। तो जमील मुस्कुरा दिया था। मुझे हैरत हो रही थी कि उस जैसा करख्त इंसान कैसे मुस्कुरा सकता है। अब हर रोज़ जमील की बीवी की मुलाकात उसके शौहर से करवा दी जाती थी। जमील की बीवी को हम पुलिस वैन में बिठाकर ही लाते थे और फिर उसी में छोड़ आते थे। यूं ही महीना भर गुजर गया था। जमील की मुखालिफिन ने एक बार फिर से अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। वो चाहते थे कि जमील को जल्द से जल्द फांसी चढ़ा दिया जाए। अब अदालत ने जमील की बीवी को बुलाया था और कहा था कि उसके मेडिकल टेस्ट वगैरह करवा दिए जाएं, ताकि इल्म हो जाए कि क्या वो उम्मीद से हो चुकी है या नहीं। जमील की बीवी को लेडी डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि वो उम्मीद से है। ये खबर सुनकर जमील तो खुशी से रोने लगा था। वो कहने लगा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे औलाद की खुशखबरी सुनाई। अब आप मुझे फांसी भी चढ़ा दें तो भी मुझे किसी बात की फिक्र और परेशानी नहीं होगी। मैं हैरान था कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। खैर, अदालत ने यह फैसला सुना दिया कि 3 दिन बाद जमील को मौत की सज़ा हो जाएगी। जमील ने कहा कि मेरी बीवी को मुझसे मिला दिया जाए। फांसी से 1 दिन पहले जमील की बीवी उससे मिलने आई थी और फिर चली गई। अगली सुबह जमील को फांसी होना थी। मैंने उससे कहा कि जमील, तुम्हें चाहिए कि तुम एक बार अपनी माँ से भी मिल लो, वो तुम्हारी राह तकते तकते नहीं थकती। तो जमील कहने लगा, नहीं, मैं अपनी माँ को जीते जी नहीं मार सकता। अगर उन्हें मेरी फांसी का इल्म हो गया तो वो जीते जी ही ख़त्म हो जाएंगी और मैं उनका इंतज़ार ख़त्म नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर, तुम्हें मालूम है क्या, कभी कभार मुकम्मल मायूसी से थोड़ा सा इंतज़ार बेहतर होता है। मेरी माँ अगर मायूस हो गई तो वो इस दुनिया से गुजर जाएंगी। चलो, जब तक उसकी सांस में सांस बाकी है मेरा इंतज़ार करती रहेगी, उसकी आस बंद ही रहेगी। जमील की बात सुनकर मैंने सर हिला दिया था और दिल ही दिल में सोचने लगा कि इस आदमी के चेहरे की तरफ देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि इसके दिल में इस कदर एहसास होगा। दुनिया के लिए बेशक जमील का रख्त किस्म का इंसान था, मगर अपनी फैमिली के लिए उसका दिल किसी चिड़िया की तरह नाजुक था। जमील को फांसी घाट की तरफ मैं ही लेकर जा रहा था। उस दौरान भी जमील के चेहरे पर न तो गम था और न ही परेशानी। वो हट्टा कट्टा मजबूत आसाब का मालिक कंधे चौड़े करके फांसी के घाट की तरफ जा रहा था। मैं बोला, तुम्हें डर नहीं लग रहा जमील? जमील हंस दिया और कहने लगा, इंस्पेक्टर, मेरी बात मान लो, मुझे डर नहीं लगता। तुम ये सवाल मुझसे बार बार क्यों करते हो? तो मैं बोला, जमील, कभी कभार इंसान अपने लिए नहीं डरता, मगर तुम अपने पीछे एक जवान बीवी को छोड़कर जा रहे हो, एक माजूर माँ को छोड़कर जा रहे हो, और अब तो तुम्हारी बीवी भी उम्मीद से है। 9 माह गुजर जाने के बाद तुम्हारी औलाद भी इस दुनिया में आ जाएगी। तो तुम मुझे बताओ कि तुम उनके लिए क्या इंतज़ाम छोड़कर जा रहे हो, कैसे गुजर बसर करेंगे? जब ऐसी बातें मैं सोचता हूँ तो घबरा जाता हूँ। तुम तो फिर उनके सगे हो, तुम्हें दुख और परेशानी क्यों नहीं होती? तुम्हें डर क्यों नहीं लगता? जमील कहने लगा, इंस्पेक्टर साहब, इसीलिए तो मैंने आपसे कहा है कि जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो आप मेरी कब्र कुशाई करवा लीजिएगा। आपको तमाम बातों के जवाबात मिल जाएंगे। आपको इस बात का भी इल्म हो जाएगा कि मैं फांसी से घबरा क्यों नहीं रहा। और जहाँ तक मेरी बीवी और बच्चों का सवाल है, तो आने वाला अपना रिस्क अपने साथ लेकर आता है। अल्लाह अच्छी करेगा। इतना कहकर जमील ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया था। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले भी कई बार लोगों को फांसी चढ़ते देखा था। अच्छे अच्छे बड़े बदमाश भी फांसी घाट तक जाते जाते फूट फूट कर रोने लग जाते थे। अक्सर तो ऐसे होता था कि वो रास्ते में ही गुजर जाते थे। उनकी टांगी चलने से इनकारी हो जाती थी, तो फिर पुलिस एहलकार उन्हें उठाकर फांसी के घाट की तरफ लेकर जाते थे। मगर जमील खुद ब खुद घाट तक गया था। उसके सर पर कपड़ा बांध दिया गया था, गले में रस्सी डाल दी गई। मुझे आखिरी लम्हे तक उम्मीद थी कि जमील बच जाएगा। जमील के चेहरे पर मौत के असरात ही नजर नहीं आते थे। मुझे न जाने इस बात का यकीन क्यों था
कि जमील को उसके दुश्मन माफ़ी दे देंगे, वो बच जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जमील फांसी के घाट उतर गया था। उसका किस्सा हमेशा हमेशा के लिए तमाम हो चुका था। जमील की डेड बॉडी को उसके उरसा के हवाले कर दिया जाना था, मगर जमील की बेवा ने यह दरखास्त की थी कि पुलिस ही उसकी तदफीन का इंतज़ाम कर दे, क्योंकि अब तो वो इद्दत में थी, जबकि सास उसकी चारपाई से लगी हुई थी। फिर सास से जवान बेटे की मौत की खबर छुपाना भी मकसूद था। खैर, हमने ही जमील को खाके सुपुर्द कर दिया था। जमील के जाने से मुझे थाना खाली खाली महसूस होने लगा था। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से मुजरिम देखे थे जो मेरी नज़रों के सामने ही फांसी पर चढ़े थे, मगर जमील में कुछ ऐसा था जो मेरे दिमाग में अटक कर रह गया था। मैंने सोचा कि जमील के साथियों से पूछूं कि वो कैसा था। मैं हवालात के अंदर बैठ गया और कैदियों के साथ बातें करने लगा। मैंने उनसे पूछा कि जमील कैसा था। एक कैदी कहने लगा, चुपचाप सा था, सारा दिन बैठा सोचों में गुम रहता था, न जाने क्या सोचता रहता था। दूसरा कहने लगा, भाई जमील तो बड़ा खतरनाक सा था, उसके सामने बात करने की कोशिश करता तो वो मुझे ऐसे घूरता था कि जैसे अभी नज़रों से ही फना कर जाएगा। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई थी। जबकि तीसरा कहने लगा, जमील तो बिल्कुल बेज़रर सा इंसान था, मूड होता तो बात कर लेता, नहीं तो चुपचाप रहता और दीवारों को देखता रहता था। जमील तो मिट्टी में मिल गया था, अब उसकी जगह और कैदी आ गए थे। खैर, वक्त आगे बढ़ता जा रहा था और जमील की शख्सियत पर गुजरा वक्त मिट्टी डालता जा रहा था। जमील का खाका मेरी नज़रों से धुंधला होता जा रहा था, लेकिन मुझे उस वक्त का इंतज़ार था कि कब जमील के घर से इस बात की इत्तला आए कि जमील के घर बच्चा हो गया है और मैं उसकी कब्र कुशाई करवाता। मुझे जमील के घर वालों के लिए दुख भी होता था, इसीलिए एक दिन जेब में थोड़े से पैसे लेकर मैं जमील के घर पहुंच गया था। मैंने हजार हजार के चंद नोट माजी की हथेली पर रख दिए थे और कहा कि जमील ने आपके लिए भेजे हैं, इन पैसों से आप अपने घर का राशन पानी कीजिएगा। मेरी बात सुनकर माजी फूट फूट कर रोने लगी थी। उसने वो नोट पकड़कर आंखों से लगाए और कहने लगी, मेरा जमील जेल में भी हमारी फिक्र करता है, उसने ये पैसे कहाँ से हासिल किए? तो मैं बोला कि वो थोड़ी सी मेहनत करता है, जो अनपढ़ कैदी हैं उनको पढ़ा देता है, जब भी उसको ये पैसे मिलते हैं। ये बात सुनकर माजी का सर फखर से बुलंद हो गया था। मैं जाने लगा तो मेरे पीछे ही जमील की बेवा भी आ गई थी। वो कहने लगी, मुझे इल्म है कि जमील फांसी के घाट चढ़ गया है, तो अब आप मुझे बताएं कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। मैंने सोचा कि अगर कह दूंगा कि अपनी तरफ से दिए हैं तो उनकी इज्जत नफ्स मजरू हो जाएगी, इसीलिए बोला, ये पैसे अदालत ने आपके होने वाले बच्चे के लिए भेजे हैं, क्योंकि अदालत को मालूम है कि जमील फांसी चढ़ गया है। अब आप लोगों का इस दुनिया में है ही कौन? ये बात सुनकर जमील की बेवा खुश हो गई थी। वो कहने लगी, अल्लाह आप लोगों का भला करे, जो आप एक मुजरिम के घर वालों का इस तरह से ख्याल रख रहे हैं। मैं आपके लिए दिन रात दुआएं करूंगी। इतना कहकर वो वापस मुड़ गई थी, तो मैं भी अपने घर वापस आ गया था। इस बात को अब पूरे 9 माह गुजर चुके थे। मुझे इल्म था कि किसी वक्त भी जमील के घर से फ़ोन आ जाएगा, क्योंकि जमील की बेवा ने मुझसे मेरा मोबाइल नंबर ले लिया था और उसने मुझसे कहा था कि जमील ने मुझे वसीयत की है कि जैसे ही हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा, मैं सबसे पहले आपको फ़ोन करके इत्तला दूंगी। अब मेरी तवज्जो हर वक्त मेरे फ़ोन पर रहती थी। जब जब घंटी बजती, मेरे कान खड़े हो जाते थे कि क्या ये जमील के घर से फ़ोन आया है। लेकिन 9 माह से भी ऊपर 2 हफ्ते हो गए थे, जमील के घर से फ़ोन नहीं आया था और मुझे फ़िक्र होने लगी कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। मैंने सोचा कि आज शाम में जाकर जमील के घर से खैर खैरियत लूँगा और पता करूँगा कि बच्चा इस दुनिया में आ गया है कि नहीं। अभी मैं यही कुछ सोच रहा था कि अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। जब मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी जानिब नुस्वानी आवाज़ थी। वो औरत कहने लगी, मैं नाजिया बात कर रही हूँ, मैं जमील की बेवा हूँ। मैं जल्दी से बोला, जी मैंने आपको पहचान लिया है, बताएं कैसे फ़ोन किया, सब खैरियत है? जमील की बेवा कहने लगी, आज ही अल्लाह ने मुझे बेटे से नवाजा है, मुझे जमील की वसीयत का ख्याल आया, इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया है। ये बात सुनकर मेरे पूरे वजूद में सनसनी दौड़ गई थी। मैं बोला, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मैंने जल्दी से आधी छुट्टी ली और जमील के घर पहुँच गया था। उसके घर में सच में एक मुन्ना सा वजूद आया था, जो अपनी माँ की आगोश में सोया हुआ था। मैंने कहा, ठीक है, अब ये काम मुकम्मल हो गया है, अब मुझे जमील की कब्र कुशाई करना है। जमील ने चूंकि मुझे ही खुफिया तौर पर वसीयत की थी कि मैं उसकी कब्र कुशाई करवाऊँ, इसीलिए मैं किसी भी पुलिस एहलकार को अपने साथ नहीं लेकर जा सकता था। मैंने अपने साथ 2-3 मजदूरों को मिलाया और कब्रिस्तान पहुँच गया था। मैंने उन्हें बताया कि कब्र कुशाई करनी है, तो वो घबरा गए थे।
कहने लगे कि नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा ना हो कि अल्लाह का अज़ाब हम पर नाजिल हो जाए। तब मैं बोला, ये मरहूम की वसीयत थी कि जब उसके घर औलाद पैदा होगी तो फिर उसकी कब्र कुशाई करवाई जाए। वो मजदूर फिर भी नहीं मान रहे थे। कहने लगे कि जब तक किसी मौलवी साहब का फतवा लेकर नहीं आओगे हम ये सब नहीं करेंगे। और अब तो इस हाल में कि जबकि मरे हुए को भी 9 माह गुजर चुके हैं, इसकी मैयत तो गल सड़ चुकी होगी। अब इस तरह कब्र कुशाई करना बेइंतहा गलत बात है। ये मैयत और अल्लाह के दरमियान का मसला है कि कब्र का क्या मामला हुआ, हम कब्र नहीं खोल सकते। मुझे इल्म हो गया था कि अब ये लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, इसीलिए मुझे मौलवी साहब का इंतज़ाम करना पड़ा था। मैं करीबी मस्जिद में पहुंच गया और वहां के मौलवी साहब को अपने साथ ले आया था। मैंने उनसे कहा कि मरहूम की कब्र कुशाई करनी है। इसने मुझे मरते वक्त वसीयत की थी, मगर ये मजदूर चाहते हैं कि आपसे कोई फतवा ले लिया जाए, तभी कब्र कुशाई करेंगे। मौलवी साहब कहने लगे, नहीं नहीं, मैं आपको कब्र कुशाई करने की इजाज़त नहीं दे सकता। बेशक मरहूम ने खुद वसीयत की है, लेकिन ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। मैं बोला, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ कैसे हो सकता है? पहले भी तो बहुत से लोगों की कब्रें खोदी गई हैं, और फिर जब मौलवी किसी तौर ना माना तो मैंने उसे पकड़ लिया और मजदूरों से दूर ले गया। और मैंने कहा, मौलवी साहब मैं इंस्पेक्टर हूँ, ये ना हो कि मैं आपको पकड़कर जेल में बंद कर दूँ और आपकी बाकी ज़िंदगी जेल में ही गुजरे। इसीलिए बेहतर यही है कि आप कब्र कुशाई की इजाज़त दे दें। मौलवी भी बेचारा मुझसे डर गया था, तो उसने मजदूरों से आकर कह दिया कि अगर खुद वसीयत की थी तो कब्र खोद लेनी चाहिए। अब कब्र आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी थी, और जैसे ही सामने का मंजर देखा तो सब घबरा कर पीछे हो गए थे और चीखने लगे थे। मैं भी बड़ा परेशान हो गया था। मैंने जल्दी से मजदूरों को पैसे दिए और मौलवी साहब से कहा कि ये राज राज ही रहे। इतना कहकर मैं वापस मुड़ गया था। कब्र का मंजर देखकर मैं अंदर से दहल गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है। इसीलिए मैं एक बार फिर से जमील के घर पहुंच चुका था। मैंने जमील की बेवा से पूछा, तुम हर रोज़ जमील से मिलने के लिए आती थी, मुझे बताओ ये सब क्या है? वो कहने लगी, मैं आपकी बात नहीं समझी। तब मैं बोला, मरने से चंद दिन पहले तुमने जमील से कुछ कहा था। उसने इस बात में सर हिला दिया और बोली कि ये तावीज़ उसने मुझे दिया था और बोला था कि जब इंस्पेक्टर पूछे तो उसको दे देना। मैंने वो तावीज़ लिया और जमील के घर से निकल गया था। थोड़ी दूर जाकर मैंने वो तावीज़ खोल कर देखा तो उसमें एक जगह का पता लिखा हुआ था। मैं अपनी गाड़ी में बैठकर उस पते पर पहुंच गया था। वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत सा घर था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से जमील निकला था। मैं बेतहाशा हैरान हुआ था। मैं बोला, जमील ये सब क्या है? जमील मुस्कुरा दिया और बोला, अंदर आए, मैं आपको बताता हूँ। जमील कहने लगा, मैं बहुत छोटा था जब मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया था। अब्बू के 2 भाई थे, दोनों की मुश्तरका ज़मीनें और जायदादें थीं, इसीलिए उन्होंने अब्बू की तमाम ज़मीनों पर कब्जा कर लिया था। मैं जब बड़ा हुआ तो मैंने अपना हिस्सा मांगा। चचा मुझे रास्ते से हटा देना चाहते थे, मगर एक तरीके से, इसीलिए उसने मुझे फांसी चढ़ाने का प्रोग्राम बनाया। मेरे चचा ने एक मज़ारे को मार दिया और ये मशहूर कर दिया कि मैंने उनके बेटे को मार दिया है। अपना बेटा उन्होंने पहले ही खुफिया तरीके से लंदन भिजवा दिया था। खैर, उनका मकसद ये था कि मैं फांसी चढ़ जाता और मेरी जायदाद उनकी हो जाती, इसीलिए उन्होंने मुझे कैद करवा दिया। मैं अपनी जवानी के ज़माने में बॉक्सिंग खेला करता था। जिस उस्ताद से मैंने ये सब सीखा था, मैं उनसे मिलना चाहता था। मैंने अपनी बीवी से कहा कि बुरके में छुपकर एक दिन तुम मेरे पास आ जाया करो और दूसरे दिन उस्ताद को भेज दिया करो। मैंने उस्ताद से कहा कि मैं फांसी से बचना चाहता हूँ। उसने कहा कि मैं तुम्हें ऐसा गुर सिखा दूंगा जिसके ज़रिए तुम फांसी के फंदे से भी बच जाओगे और तुम्हारी गर्दन वो रस्सी नहीं तोड़ पाएगी। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक अगर एक शख्स फांसी के फंदे पर चढ़कर भी जिंदा बच जाए तो उसे आज़ादी दे दी जाती है। मैंने प्रैक्टिस जारी रखी और फांसी वाले दिन बड़ी होशियारी से अपनी गर्दन को सुकेड़ कर रखा। फंदा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाया था। पुलिस एहलकार मेरी तदफीन करके चले गए तो मेरे उस्ताद ने मुझे आकर बचा लिया था। मैं ये सब बातें सुनकर दंग रह गया और बोला, तुम फिर रूपोश क्यों हो गए थे? अब तो अदालत भी तुम्हें माफ़ कर देती। जमील के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वो कहने लगा, अदालत से बच गया तो शरीकों की गोली की भेंट चढ़ जाता। मैं 9 माह के लिए हर चीज़ से दूर होकर मेहनत करना चाहता था। मैंने तुमसे भी इसीलिए कहा था कि जब मेरे घर बच्चा हो तो मेरी कब्र कुशाई करना। इसका मकसद ये था कि तुम मेरे घर का चक्कर लगाते रहते। जब चचा को पता चलता कि मेरे घर तो पुलिस आती है तो फिर वो मेरी बीवी और माँ से दूर ही रहते। इसके पीछे जो दूसरा मकसद था वो ये कि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, ऑनलाइन बिजनेस सेट करना चाहता था। मैंने 9 माह में बहुत मेहनत की है।
मैंने अपना बिजनेस सेट कर लिया है, अपना घर बना लिया है। अब तुमसे गुजारिश है कि तुम मेरी वालिदा और बीवी को खुफिया तरीके से यहाँ मेरे पास पहुँचा दो। मैंने जमील की हिदायत पर अमल किया था। जमील के घर वाले उसके पास ले गया था। ये सारी बात सुनकर मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। जमील सच में आम इंसान नहीं था, वो बहुत ही खास था। जभी तो वो मेरे जहन में रहता था। उसने कमाल की होशियारी से अपनी जिंदगी भी बचा ली थी और खुद को भी कामयाब कर गया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।